नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। अगले आधे घंटे तक हम आपको दिखाएंगे देश, प्रदेश और विदेश से जुड़ी हुई तमाम खास खबरों को फटाफट अंदाज में करेंगे शुरुआत। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में बड़ा हादसा हुआ है, जहां आईटीबीपी के जवानों से ले जा रही बस गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में आईटीबीपी के 6 जवानों की मौत हो गई, जबकि 37 अन्य घायल हुए। जानकारी के मुताबिक 39 जवानों को लेकर जा रही थी बस, जिसमें आईटीबीपी के 37 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान शामिल थे। बताया जा रहा है कि बस का ब्रेक फेल होने के चलते बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। सभी जवान चंदनवाड़ी से पहलगाम की ओर जा रहे थे। एमपी में सीएम शिवराज ने प्रदेश में लगातार हो रही बारिश को लेकर समीक्षा बैठक की है। इस दौरान सीएम ने भूपेश सचिव, मुख्य सचिव और सीएस राजेश राजौरा समेत संबंधित जिलों के कलेक्टर से भी फोन पर चर्चा की। सीएम ने कहा कि डैम खोलने से नर्मदा का जलस्तर बढ़ा है। बारिश से बरगी, बारना, तवा डैम के गेट खोले गए। हमारा प्रयास है कि हम डैम के रेगुलेटेड कर पानी छोड़ें, जिसके कोई घटना न घटे। नर्मदा नदी के कैचमेंट एरिया के जिले को अलर्ट किया गया है। वहीं सीएम शिवराज के निर्देश पर बारिश बाढ़ के हालातों को लेकर विदिशा में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की 2 टीमें मौजूद हैं। वहीं नर्मदापुरम में एनडीआरएफ की 1 टीम मौजूद है। रायसेन, सीहोर, हरदा में एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की 1 टीम मौजूद है और 2 टीमें रिजर्व में है। जानकारी के मुताबिक भोपाल और जबलपुर में एनडीआरएफ की 1 टीम रिजर्व में है। गृहमंत्री उत्तम मिश्रा ने धार डैम पर हवाई सर्वे को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जहां जरूरत होती है वहां कमलनाथ जाते नहीं, जहां बाढ़ प्रभावित लोग मौजूद हैं। उत्तम मिश्रा ने कहा है कि कमलनाथ सिर्फ हवाई सर्वे करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। कमलनाथ सिर्फ हवाई सर्वे में ही करते हैं। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को खत लिखा। छत्तीसगढ़ में सभी पैसेंजर्स ट्रेनों के देरी से चलने पर चिंता जाहिर की। उन्होंने लिखा है कि आपस में निवेदन है कि ट्रेनों के आवागमन की सीमित संसाधन होने पर पैसेंजर्स ट्रेनों को प्राथमिकता दी जाए। मालगाड़ियों को रोककर पैसेंजर्स ट्रेनों को समय पर चलाया जाए। जानकारी के मुताबिक मालगाड़ी को प्राथमिकता देने की वजह से पैसेंजर ट्रेनें लेट हुई हैं। इसके चलते यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। राजधानी भोपाल में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने राज्य स्तरीय डीपीटी अभियान की शुरुआत की है। अभियान 31 अगस्त तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत प्रदेश के 36 लाख बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया। अभियान के तहत आंगनबाड़ी और स्कूली बच्चों को टीका लगाया जाएगा। इस अभियान के तहत 5, 10 और 16 साल के बच्चों को टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग, WHO, UND, यूनिसेफ की मदद से यह अभियान चलाया जा रहा है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से लोगों को परेशानियां बढ़ गई हैं। देश के 10 राज्यों में बारिश और बाढ़ का तांडव जारी है। दिल्ली में यमुना नदी में पानी का जलस्तर कम हुआ है। वहीं पहाड़ों पर भारी बारिश का दौर जारी। हिमाचल के मनाली में नदियां उफान पर हैं। वहीं मनाली में ब्रिज के साथ 2 लोगों के बहने की खबर सामने आई। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। प्रदेश के 20 जिलों में 3 दिनों से जारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। पानी से लबालब होने के चलते बांधों के गेट खोलने पड़े। भोपाल, विदिशा, जबलपुर, मंदसौर, रायसेन, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। इससे लोगों को रोजमर्रा के काम पूरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ ने विकराल रूप धारण किया। डैम का जलस्तर बढ़ा है। रायसेन और सागर में नदियां उफान पर हैं। इधर एमपी में अब भी भारी बारिश के आसार हैं। मानसून अक्ष उत्तर की ओर है।
वहीं बारिश और बाढ़ के चलते राजधानी भोपाल, नर्मदापुरम, इटारसी, बैतूल में स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई। रायगढ़ के नरसिंहगढ़ क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का दौर जारी। बारिश के चलते नाला पार कर रहा युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। सूचना पर पहुंची टीम ने रेस्क्यू टीम पानी में बहे युवक की जान बचाई। बीजापुर में बारिश का कहर जारी है। वहीं तहसील मुख्यालय के गंगालूर में एक युवक मछली पकड़ने के लिए नदी गया था। इसी दौरान पानी के तेज बहाव में युवक बह गया। रेस्क्यू पर पहुंची रेस्क्यू टीम युवक की तलाश शुरू कर दी है। युवक गंगालूर गायतापारा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। इधर ओडिशा में एक बार फिर से बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। राज्य के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। सड़कों पर करीब 3 से 4 फीट पानी भरा है। ओडिशा के जगतसिंहपुर और जूनागढ़ में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं, जिससे नदी किनारे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने। राजस्थान के कई इलाकों में बारिश से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। राजस्थान के बूंदी में बारिश से सड़कें पानी से डूबी हैं। जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश का कहर है, जहां कठुआ इलाके में उज्ज नदी में 2 लोगों के सैलाब के चलते फंसे हैं, जिन्हें निकालने के लिए वायुसेना की मदद ली गई है। जानकारी के मुताबिक अब रात तक आधा दर्जन घर पानी में बह गए। कटान लगातार जारी होने की वजह से कई और घरों पर संकट मंडराने लगा है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल रही। छत्तीसगढ़ में प्रदेश में कई इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की आशंका। कई इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारों की संभावना। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का दौर जारी। वहीं बीजापुर में चंदनगिरी में बाढ़ जैसे हालात, इसे लेकर नगर सेना और बचाव दल ने लोगों पर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। एमपी में लगातार बारिश से जनजीवन बेहद प्रभावित। मंदसौर में शिवना नदी उफान पर। बारिश के चलते अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के गर्भगृह में पानी घुसा। ये दृश्य देखकर सभी भक्त खुश। माना जाता है कि जिस साल शिवना नदी भगवान का जलाभिषेक करती है, उस साल क्षेत्र में धन धान्य की कमी नहीं होती। कोरिया में लोग बिजली की कटौती की समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसके चलते ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। 25 गांव को जनकपुर फीडर से जोड़ने की मांग कर रहे हैं। कवर्धा में 2 स्कूली बसों के बीच टक्कर हुई है। बस बच्चों को स्कूल ले जा रही थी। हादसे में 8 बच्चे घायल हो गए हैं, जिनमें से एक बच्चे को चोट आई है। 7 घायलों को पंडरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है। हालांकि सभी बच्चे बाल बच्चे हैं। 8 बच्चे घायल, एक बच्चे की हालत गंभीर। सोमवार को आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं सनावद के मंदिरों में एक युवती देशभक्ति के साथ धर्म के अलग बयान जगा रही थी। जानकारी के मुताबिक युवती ने मंदिरों में तिरंगी पोशाकें भेंट की हैं और पीएम मोदी के घर घर तिरंगा अभियान से प्रेरित हुई तिरंगा बांटने का ख्याल आया। ग्वालियर क्राइम ब्रांच एएसपी राजेश दंदोतिया का मंच पर गाना गाते हुए वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वायरल वीडियो में एएसपी क्राइम ब्रांच मंच पर देशभक्ति में डूबे नजर आए। जशपुर में स्कूली छात्र ने पेट पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जानकारी के मुताबिक मृतक 12वीं क्लास की छात्रा था और परिजनों के मोबाइल न खरीदने से नाराज था। बेमतरा में कंटेनर से भरी अवैध मवेशियों का जखीरा पकड़ा गया है। बेमतरा थाना क्षेत्र के ताला गांव में ये मामला है। मवेशियों को रायपुर की ओर ले जाया जा रहा था।
देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8,813 नए मामले सामने आए हैं। 15,040 लोग ठीक। सक्रिय मामले 1,11,252 हुए। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार में कमी आई है। प्रदेश में कोरोना के 48 नए मामले सामने आए। रायपुर में कोरोना के 6,000, रायगढ़ में 8, 6 और रायगढ़ में 8, कोरबा में 7 और राजनांदगांव में 5 मरीजों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट घटकर 7.77% हुई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के 2 सदस्यीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। नीतीश मंत्रिमंडल में कुल 31 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें से कांग्रेस के 2, हम के 1, आरजेडी के 16, जेडीयू के 11 मंत्री और एक निर्दलीय मंत्री शामिल। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि आज है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सहित तमाम नेताओं ने अटल समाधि स्थल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि पर सदैव अटल स्मृति स्थल पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित सदैव अटल स्मृति स्थल पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी थी और अटल समाधि स्थल पर पहुंचकर पुष्प अर्पित किए। बड़गांव जिले में पहले हमले में आतंकवादियों ने गोपालपोरा चंदूरा इलाके में एक ग्रेनेड फेंका है, जिसमें एक नागरिक घायल हो गया। कश्मीर पिछले 36 घंटों में चौथी आतंकी घटना है। इसके पहले आतंकवादियों ने क्रमशः श्रीनगर और कुलगांव में 2 ग्रेनेड हमले किए थे। दस अगस्त को हार्ट अटैक आने के बाद से ही राजू श्रीवास्तव दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन की उसी दिन एंजियोप्लास्टी हुई थी। हालांकि अभी तक वो वेंटिलेटर पर हैं। हाल ही में उनकी एमआरआई रिपोर्ट सामने आई थी। कहा जा रहा है कि राजू को होश में आने में लगभग 1 से 2 सप्ताह का वक्त लग सकता है। कैथल के गांव फ्रांसवाला में नकली दूध की फैक्ट्री में सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक रेड कर मौके पर 6 क्विंटल से अधिक नकली दूध बरामद किया। आरोपी ने अवैध तरीके से अपने घर में लगाई गई नकली दूध बनाने की मशीन सुबह 6 बजे नकली दूध बनाते समय रेड की गई। रतनगढ़ में मेगा हाईवे पर श्रद्धालु से भरी बस पलटने से हादसा हुआ है। हादसे में बच्चों और महिलाओं समेत 22 यात्री घायल हुए हैं। इधर हादसे में 10 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जहां उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना के वक्त सभी यात्री सो रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, घटना की जानकारी ली।
जयपुर के गोविंदगढ़ में एक सब्जी का ठेला लगाने वाले शख्स को चोर समझकर 10 से 20-25 लोगों ने मॉब लिंचिंग की है। शख्स को मारा इस कदर कि उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद लोगों में बेहद आक्रोश है। जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति खेत में गया था, उसी दौरान कुछ चोर एक ट्रैक्टर चोरी करा रहे थे। पुलिस और ट्रैक्टर का पीछा करा चोरों ने। इस दौरान चोर ट्रैक्टर के खेत में छोड़कर भाग गए। उसी वक्त ट्रैक्टर मालिक कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचा, शख्स को खेत में देख लिया और उसको चोर समझकर पीट डाला। पुलिस ने घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। यहाँ इलाज के दौरान शख्स ने चिरंजी ने दम तोड़ दिया है। चिरंजी की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव किया। अजमेर के नसीराबाद में डिग्गी में अज्ञात युवक की लाश मिलने से सनसनी फैली। डिग्गी के पास घूमने आए लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को मोर्चे में रखाया गया। अभी युवक की शिनाख्त नहीं हुई। फीफा ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण भारतीय फुटबॉल महासंघ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। सलमान रुशीद पर हुए हमले के बाद ईरान पर कई सवाल खड़े हो रहे थे। ईरान पर रुशीद पर हमला कराने का आरोप तक लगा। इस बीच ईरान ने इस हमले पर बयान जारी किया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि केवल रुश्दी और उनके समर्थक दुनिया के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए फटकार और निंदा के योग्य थे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ईरान चैपल क्रिकेट में एक प्रभावशाली और दुर्लभ स्पष्ट आवाज के टेलीविजन कमेंटेटर के रूप में 4 दशक के लंबे करियर के बाद संन्यास की घोषणा की। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन जारी। रक्षाबंधन पर मामूली ओपनिंग लेने के बाद लाल सिंह चड्ढा ने स्वतंत्रता दिवस पर भी कोई चमत्कार नहीं दिखाया। बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु मां बनने वाली हैं। जी हां, बिपाशा उनके करण सिंह ग्रोवर की जिंदगी में एक नन्हे मेहमान की एंट्री होने वाली है। केन्या के नए राष्ट्रपति चुने गए विलियम रूटो। चुनाव आयोग के अध्यक्ष ने हंगामे के विलियम रूटो को 5 बार के दावेदार रेला ओडिंगा पर विजेता घोषित कर दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पासपोर्ट चोरी होने की बात कही है। ट्रंप ने इसके लिए फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर आरोप लगाए। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि हाल ही में उनके आवास पर एजेंसी के द्वारा मारे गए छापे में उनका पासपोर्ट चुरा लिया गया है। उन्होंने कहा कि मारे लागू संपत्ति की तलाशी के दौरान मेरे 3 पासपोर्ट चुरा लिए गए। जो होशियारी से खेले